फ्रेंड्स, वेलकम टू द आनंद एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन चैप्टर से अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वर्ड प्रॉब्लम्स। सो फ्रेंड्स, अगर इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक और इजी होती है। स्पेसिफिक इन द सेंस कि इन क्वेश्चंस को करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है, ठीक, और उसी मेथड से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कि ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं और उनका एक पर्टिकुलर मेथड होता है सॉल्व करने का, स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम फेस आती है क्वेश्चंस को समझने में। वो कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ हमें स्पीड्स को प्लस करना है, कहाँ स्पीड्स को माइनस करना है। इन तरीके की प्रॉब्लम्स उनके साथ रहती हैं। अब ये प्रॉब्लम क्यों उनके साथ रहती है? क्योंकि ये कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम एक्चुअल में होते क्या है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम होते क्या है। ठीक, तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक, कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि स्ट्रीम ऑफ वाटर के साथ चलना, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर। अब देखिए क्या है, एक बोट है जो अपनी स्पीड से जा रही है। ठीक, आप सोच के देखिए, एक बोट है जिसकी अपनी एक पर्टिकुलर स्पीड है, ठीक, और वो इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लो कर रही है। तो सीधी सी बात है, वो तेज चलेगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ अपनी स्पीड भी है उसकी खुद की, और साथ ही साथ वाटर की अपनी स्पीड भी है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, दोनों स्पीड्स प्लस हो जाएंगी और वो तेजी से चलेगी। ठीक, इसे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मान लीजिए आप साइकिल से कहीं जा रहे हैं, ठीक, और आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मान लीजिए हवा चल रही है, और एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि वहां उस जगह पे आंधी आ जाती है। ठीक, तो आप देखेंगे कि आप तो अपनी एक डायरेक्शन में चल ही रहे हैं और साथ ही साथ आंधी भी आ रही है तेजी से, जो कि आप ही की डायरेक्शन में चल रही है। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको ज्यादा जोर से पैडल ही नहीं मारने पड़ेंगे और आप तेजी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी एक पर्टिकुलर स्पीड है और साथ ही साथ आंधी भी चल रही है, हवा भी चल रही है जो तेजी से आपको आगे की ओर लेके जा रही है। तो वहां पे क्या होगी, आपकी दोनों की स्पीड एड अप हो जाएगी। ठीक, तो इसी तरीके से ये बोट जा रही है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में बोट जा रही है, और इसी डायरेक्शन में वाटर भी फ्लो कर रहा है। ठीक, तो अगर बोट x की स्पीड से जा रही है और y की स्पीड जो है वो वाटर की है, स्ट्रीम ऑफ वाटर की है, तो जो रिजल्टेंट स्पीड होगी, जिस स्पीड से बोट आगे प्रोग्रेस करेगी, आगे बढ़ेगी, वो क्या हो जाएगी बेटा, x प्लस वन। क्लियर? ठीक, बोट की स्पीड x और वाटर की स्पीड y, ठीक, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो बोट किस स्पीड से आगे बढ़ेगी बेटा, x प्लस वन। ठीक, अच्छा, अब आप देखिए अप स्ट्रीम क्या होगा। अब आप देखिए बेटा अप स्ट्रीम क्या होता है। देखिए अप स्ट्रीम ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वाटर। ठीक, तो भाई ये भी सिंपल सी चीज है, आप इसको भी एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि बोट जो है वो अपनी स्पीड से जा रही है और पानी जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे बोट को आगे बढ़ने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना होगा। तो वहां पे जो रिजल्टेंट स्पीड जो होगी बोट की, वो क्या हो जाएगी बेटा, x माइनस वाई। वहां क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, इसे भी आप उसी एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हैं, उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मान लीजिए आंधी आ जाती है, तेज आंधी आ जाती है, तो आप देखेंगे आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है अपनी साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक, क्योंकि आपकी जो स्पीड है और आंधी की जो स्पीड है वहां पे दोनों का माइनस हो जाता है रिजल्टेंट स्पीड फाइंड करने के लिए। ठीक है ना, तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है
आगे बढ़ने की। और मान लीजिए एक ऐसी कंडीशन आती है कि आपने पैडल मारना छोड़ दिया, तो ये भी हो सकता है कि आप गिर जाए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक। और आंधी जो आ रही है जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है किसी भी स्पीड से, तो वो क्या करेगी, आपको पीछे की ओर धकेलने का काम करेगी और आप क्या होंगे, डिसबैलेंस होके गिर जाएंगे। तो ध्यान में रखना है, जहां अप स्ट्रीम होगा, अप स्ट्रीम मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है ना, डिफरेंट डायरेक्शन में दोनों चीजें जा रही हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। तो आप देख लीजिए, जैसे कि बोर्ड है वो एक्स स्पीड से लेफ्ट टू राइट जा रही है, और जो वाटर, स्ट्रीम ऑफ वाटर वो राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रहा है बाई, तो जो आपकी रिजल्टेंट स्पीड होगी बोट की, ठीक है ना, रिजल्टेंट स्पीड होगी बोट की, वो क्या हो जाएगी बेटा, एक्स माइनस, क्या हो जाएगी बेटा, एक्स माइनस वाली स्पीड, ठीक। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं डाउन स्ट्रीम में जो रिजल्टेंट स्पीड हो जाती है वो दोनों की प्लस होके निकलती है, और अप स्ट्रीम में दोनों की स्पीड जो होती है उनमें माइनस हो जाता है, और आप रिजल्टेंट स्पीड बोर्ड की फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अ बोट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। एक बोट है जो कि 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, और उसे टोटल कितना टाइम लगता है, इसमें 8 आवर्स लगते हैं। मीन्स क्वेश्चन समझिए कि बोट जो है 12 किलोमीटर वाटर स्ट्रीम के ऑपोजिट ट्रेवल करती है, ठीक। और 40 किलोमीटर जब वापस आती है तो स्ट्रीम ऑफ वाटर के साथ साथ वापस आती है, ठीक। जैसे कि आप बोटिंग भी करने जाते हैं तो वहां पे आप एक किनारे से दूसरे किनारे पे पहुंचते हैं, फिर वापस आते हैं, तो लगभग इसी तरीके का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि एक जगह से दूसरी जगह तक जो बोट जा रही है वो अपस्ट्रीम जा रही है, मींस अपोजिट टू द वाटर जा रही है, तो उसे 12 किलोमीटर जाती है, और जब वो वापस आती है तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 40 किलोमीटर, और वो कैसे चलती है, डाउन स्ट्रीम चलती है, इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर चलती है, और उसे टोटल जो ये डिस्टेंस है कवर करने में, आने जाने में कितना टाइम लगता है बेटा, 8 घंटे का उसे टाइम लगता है, 8 आवर्स उसे लगते हैं। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, इट कैन गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम। अब इसी तरीके से दिया हुआ है कि अगर वो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आती है, तो उसे कितना टाइम लगता है, सेम टाइम ही लगता है, मतलब 8 घंटे उसे लगती है। तो हमें बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो हमें बताना है कि स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर मतलब बेटा जिस समय पानी रुका हुआ है, एकदम शांत है पानी, उस समय जो बोट है उसकी स्पीड क्या है, और साथ ही साथ हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी बतानी है, मतलब पानी का जो फ्लो है उस फ्लो की स्पीड क्या है, ठीक। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा क्या केस दे रखा है बेटा, अब स्ट्रीम। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा कि हम अज्यूम करेंगे, ठीक, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक। स्टिल वाटर में कितनी स्पीड है बेटा, x किलोमीटर पर, ठीक। अच्छा अब दूसरा केस हम लेके देखेंगे, क्या चीज हमें चाहिए, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हमने क्या मान ली बेटा यहाँ पे, आपकी y किलोमीटर पर, ठीक ठीक। अच्छा
सबसे पहले बात हो रही है बेटा अप स्ट्रीम की। बात किसकी हो रही है? आपकी अप स्ट्रीम की आपकी बात हो रही है, ठीक है। तो अप स्ट्रीम के केस में क्या होता है बेटा? अप स्ट्रीम के केस में अभी हमने डिस्कस भी किया था, जो नेट स्पीड होती है, जो रिजल्टेंट स्पीड होती है, वो क्या हो जाती है बेटा? x माइनस वाई, ठीक। जो रिजल्टेंट स्पीड होगी आपकी, जो नेट स्पीड होगी, नेट स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? x माइनस, ठीक है। देखिए, हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो टाइम के टर्म्स में दे रखा है कि उसे 8 घंटे लगते हैं, ठीक। तो टाइम को ही लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो बेटा टाइम क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। तो आपको टाइम बेटा कितना लगेगा? t1 मान लीजिए अप स्ट्रीम टाइम। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है? 12 किलोमीटर, ठीक। और स्पीड क्या है बेटा? x माइनस वाई, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि उसको अप स्ट्रीम, ठीक, कि पानी के साथ साथ चलने में कितना टाइम लग रहा है उसे? 12 अपॉन x माइनस वाई, ठीक। अभी आपने अप स्ट्रीम में निकाला है, कितना टाइम लगेगा उसे 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। अब हम देखेंगे डाउन स्ट्रीम में उसे कितना टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स अब हम डाउन स्ट्रीम में देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो देखिए डाउन स्ट्रीम अगर हम देखें, डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम के केस में जो हमारी नेट स्पीड जो होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा? अभी बताया था आपको, प्लस हो जाता है, स्पीड प्लस हो जाती है तो क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। अच्छा, तो फिर टाइम कितना लगेगा? वही टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। तो इस टाइम को हम क्या मान लेते हैं बेटा? t2 मान लेते हैं। हम क्या टाइम को मान लेते हैं बेटा? t2 मान लेते हैं। तो टाइम t2, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी डाउन स्ट्रीम में? 40, और स्पीड क्या है आपकी? x प्लस, ठीक है। कितना टाइम उसे लगेगा डाउन स्ट्रीम में? 40 अपॉन x प्लस, ठीक। अच्छा, अब आप देखिए टोटल कितना टाइम लग रहा है पहले केस में। केस 1 में टाइम लग रहा है आपका 8 आवर्स, मतलब कि t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 8। अच्छा, जो आपने t1 निकाला था वो क्या निकाला था बेटा? 12 अपॉन x माइनस वाई। t2 आपने क्या निकाला है? 40 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, ठीक। ये क्या हो जाएगी बेटा? आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से हम केस 2 भी देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? केस 2 भी हम देखेंगे, ठीक। अच्छा, केस 2 में आप देखिए अप स्ट्रीम कितना जा रहा है? 16 किलोमीटर। तो इसे कितना टाइम लगेगा? t1 इक्वल्स टू 16 अपॉन x माइनस वाई, ठीक। अच्छा, और डाउन स्ट्रीम कितना आता है? 32 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा? 32 अपॉन x प्लस वाई। उसे टोटल कितना टाइम लगता है? सेम टाइम, मतलब 8 आवर्स ही उसे लगते हैं, ठीक। तो 16 अपॉन x माइनस वाई प्लस 32 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? 8। ये क्या हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसे टोटल टाइम कितना लग रहा है सेकंड केस में? सेम टाइम ही लग रहा है, मतलब 8 घंटे, यानी कि t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 8। दोनों को प्लस कर दिया, इक्वल्स टू 8। तो आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशंस आपकी बन चुकी हैं। अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। सो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपकी ये जो इक्वेशन फाइंड हुई है, ठीक है। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो आप एलिमिनेशन मेथड की जो पहले की वीडियोस हैं उन्हें देख चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? आप देखिए डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल रहा है? x माइनस वाई, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है आपको? x प्लस वाई। तो हम क्या करेंगे बेटा? 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को आप क्या मान लोगे बेटा? b मान लेंगे, ठीक है ना। तो हम इन्हें चेंज कर लेंगे, ठीक। तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी बेटा? 12a
प्लस 40b इक्वल्स टू 8। ठीक, अच्छा आप इसे और रिड्यूस करेंगे, आप इस इक्वेशन को अगर और रिड्यूस करेंगे तो आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, आप इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा 3a प्लस 10b इक्वल्स टू 8। ठीक, ये 4 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या इक्वेशन मिल जाएगी 3a प्लस 10b इक्वल्स टू 2। ठीक, देखिए आपको फर्स्ट इक्वेशन फाइंड हो गई। ठीक, अब ऐसी अगली इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, देखिए अगली इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे, ये इक्वेशन मान लीजिए हम इक्वेशन से 3 ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन तो आपको फाइंड हो ही रही है। ठीक, यहाँ पे हम रखेंगे सेकंड इक्वेशन में तो 16a प्लस 32b इक्वल्स टू 8। अब इसमें से बेटा क्या कॉमन आ जाएगा आपका, ठीक है, आने को तो 16 कॉमन आ सकता है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं 8। ठीक, तो हम 8 कॉमन ले लेते हैं, हम 8 कॉमन ले लेते हैं, तो आपका क्या बचेगा बेटा 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 8। 8 से 8 कैंसिल, आपको क्या मिल गया 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 1। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लेता हूँ 3a प्लस 10b इक्वल्स टू 2, और फोर्थ इक्वेशन 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 1। तो पहला मेरा काम क्या रहेगा, चाहे b वाले टर्म को मैं इक्वल करूं या a वाले टर्म को, तो मैं a वाले टर्म को इक्वल करता हूं, तो उसके लिए मुझे इस इक्वेशन में 2 से और नीचे वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि 3 2 6 और 2 3 6। ठीक, तो ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा क्या आएगा 3 2 6a प्लस 10 का 2 में मल्टीप्लाई 20b इक्वल्स टू 2 2 4। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए 2 3 6a प्लस 4b का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 12b इक्वल्स टू 3 1 3। देखिए माइनस कीजिए दोनों इक्वेशंस को, 6 से कैंसिल, 20b और 12b माइनस करेंगे तो 8b इक्वल्स टू 1। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/8। b की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/8। ठीक, अब इसी b की वैल्यू आप ये तो फोर्थ इक्वेशन है 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 1, इसमें आप पुट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन आपकी क्या है 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 1। यहाँ पे पुट कीजिए 2a प्लस 4b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1/8 इक्वल्स टू 1। 4 2 8, 2a प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1। 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2। 2a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा 1/2, और a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा 1/4। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको a की वैल्यू फाइंड हो गई है और आपको यहाँ b की वैल्यू फाइंड हो गई है। ठीक, अच्छा अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है ना, अभी a और b की वैल्यू फाइंड हुई है। ठीक है ना, अब a और b की वैल्यू को हम यहाँ पे 1/x माइनस 5 और 1/x प्लस 5 में पुट करेंगे और x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। सो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे a की वैल्यू पुट करेंगे और b की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी बेटा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। भाई 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/4 है, रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों तरफ, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। तो हम क्या करेंगे सिंपल दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें। ठीक है ना, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x और x कितना हो जाएगा बेटा 2x
इक्वल्स टू 8 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 12, और यहाँ से आपकी x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 6। ठीक है ना, x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी आपकी 6। ठीक है, अच्छा अब 6 की जो वैल्यू है आपकी, x की वैल्यू क्या आ गई है 6, इसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है ना, आपकी इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू क्या है आपकी 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, यहाँ से y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3। तो देख रहे हैं आप x की वैल्यू क्या आ गई है 6 और y की वैल्यू क्या आ गई है 2। अच्छा x हमारा क्या है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो आप क्या लिखेंगे द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी है बेटा 6 किलोमीटर पर, ठीक, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है बेटा 2 किलोमीटर पर, ठीक। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना है जहां पे भी x माइनस वाई और x प्लस वाई आपके डिनोमिनेटर में आते हैं वहां पे डबल एलिमिनेशन मेथड अप्लाई होगा। पहला एलिमिनेशन तो तब जब हमने 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को a और b रखा रेस्पेक्टिवली, तो हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद a और b की वैल्यूज को हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है यहाँ पुट करेंगे, तब हमें x और y की वैल्यू फाइंड होगी। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी मैथमेटिक्स के कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और कोशिश करते रहिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, आपका अपना आनंद अकेडमी।